नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चौर्थेष्वभिज्ञः तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् विद्यम् अथर्वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदय वरदत् कृतिः शुश्रूषे तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्लोक की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीधर स्वामी महाराज की जय। दामोदर महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम लोग आज आगे की ओर बढ़ेंगे। तो भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को मनुष्य योनि में प्राप्त हुए जीव की गति के बारे में वर्णन कर रहे थे। किस प्रकार से जीव पिता के वीर्य कर्ण से माता के गर्भ में 1 दिन, 5 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने और 10वें महीने के प्रथम सप्ताह में बाहर निकल आते हैं। इस दौरान 7वें महीने, 8वें महीने में जो प्रार्थनाएं जंतु करता है गर्भ में, वो प्रार्थनाएं हम लोगों ने सुना, जो हर मनुष्य के साथ ऐसा गर्भ में हुआ है, होता है। आगे माता जी को कह रहे हैं कपिल भगवान, हम सबको भी कह रहे हैं माता के द्वारा। ये सब तो भगवान का लीला है, पर ज्ञान तो देना है मनुष्यों को। जो हर मनुष्य ही भटके हुए जीव है, तो सब भगवान की अरेंजमेंट है कि जो जीव मनुष्य यहाँ आ गया है उसकी गति कैसे हो अच्छी, भगवत धाम कैसे जाए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं भगवान ने स्वयं, ज्ञान देने की व्यवस्था है, गुरु की व्यवस्था है, शास्त्र की व्यवस्था है, उपदेश सब भगवान ही दे रहे हैं। तो
आगे कहते हैं, तेना वसिष्ठः सहसा कृत्वा वाक्शिरातुर विनिष्क्रामतिकृच्छ्रेण निरुच्छवासो हतस्मृतिः पतितो भुव्यसिंहृत्रे विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः परच्छन्दं न विदुष पुष्यमानो जनेन स अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः शायितो असुचि पर्यङ्के जन्तु स्वेदजदूषिते नेशः कण्डूयने अङ्गानामासनोत्थानचेष्टते चेष्टने ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। तो वाह, ऐसा उपदेश इससे बड़ा क्या होगा। कपिल देव जी के माध्यम से, भगवान के माध्यम से जीव का कल्याण में उपदेश जो मिल रहा है। ऐसा है कि जहाँ भागवतम के प्रसंग को छोड़ते हैं तो उस प्रसंग को आगे पढ़ने के लिए व्याकुलता रहती है, और उसी व्याकुलता की वजह से हर दिन के 7 बजे का इंतजार रहता है सुबह सुबह। आप लोगों को आवाज आ रही है? तो आप लोगों को भी सुबह 7 बजे की व्याकुलता रहती है, नहीं रहती है? व्याकुलता रहती है। तो ये व्याकुलता किस लिए रहती है? भागवतम भगवान के लिए रहती है ना। यह व्याकुलता रहती है भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को श्रवण करने के लिए। यह व्याकुलता रहती है भगवान के भक्तों ने, महाभागवतों ने क्या कहा भागवतम में, इसको सुनने के लिए। तो कभी कभी मैं डिले इसलिए भी कर देता हूँ कि थोड़ा देखूं व्याकुलता कितनी हद तक जाती है। तो कभी फूलों में पानी लगाने चला जाता हूँ, कभी कुछ करने लग जाता हूँ, कभी राधा कुंड से लेट आता हूँ। तो इससे पता चलता है कि व्याकुलता कितनी बढ़ रही है। अब चलो तो तब चलो, 7 बज गए। कभी कभी तो 6:30 से इंतजार रहता है कि 7 कब बजे, 7:15 कब बजे। तो क्यों? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी भगवान की है, उपदेश ही कुछ ऐसा है भागवतम में, जिसको सुनना, समझना, मनन करने की जिज्ञासाएं बढ़ जाती है। और ऐसे ही बढ़ना चाहिए, बढ़ते ही रहना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, माता जी क्या होता है जब 10वें महीने के पहले सप्ताह में ही, जब वायु, कौन सी वायु? प्रसव वायु। जब प्रसव वायु धक्का लगाते हैं तो शिशु
अत्यंत व्याकुल हो जाता है और सिर नीचे की ओर करके बड़े ही कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति विनष्ट हो जाता है। तो होता क्या है, जो कष्ट 9 महीने अनुभव किए, वो उससे भी कहीं अधिक कष्ट बच्चों को प्रसव वेदना, अर्थात जो डिलीवरी का पेन है, डिलीवरी का जो पेन होता है माताओं को, उस दर्द को शुरू होने से लेकर जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जाता है संपूर्णांग से, तब तक बहुत असहाय दर्द होता है, बच्चों को बहुत बड़ा कष्ट होता है। और चूंकि बच्चे को कष्ट होता है तो ऐसा नहीं है, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक फिर माता को भी उतना ही कष्ट होता है। ये वो माताएं समझ सकती हैं जिन्होंने नेचुरली बच्चों को डिलीवरी किया हो। सिजेरियन माताएं इसको नहीं समझ पाएगी। वो कष्ट बहुत मायने होता है उस कष्ट का। उस कष्ट का मायने बच्चों के लिए भी बहुत होता है और उस कष्ट का मायने माताओं के लिए बहुत होता है। माताएं जितना उस प्रसव के कष्ट को झेलती है, उतना इमोशंस उसके अंदर ज्यादा पैदा होता है, ममत्व ज्यादा पैदा होता है। उस ममत्व से दूध बनते हैं। दूध का जो बनने की प्रक्रिया है, हार्मोन्स, लैक्टेंट, तो काफी लैक्टोजन हार्मोन जो निकलते हैं, वो हार्मोन का स्राव अधिक होता है उस प्रसव के पीड़ा से। बहुत फायदे हैं उस पीड़ा को बर्दाश्त करने का, या उस पीड़ा को सहने का, या उस पीड़ा को प्राप्त करने का। और बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे अगर उस कष्ट को नहीं भोगेंगे तो वो जो स्मृति है वो बनी रहेगी। तो ये ऐसा कष्ट झेलना पड़ता है कि वो शॉक होकर के वो उसकी सारी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, किसी कोई कोई व्यक्ति इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसकी याददाश्त चली जाती है। ऐसा हम लोग देखते कि नहीं देखते हैं? आज के ज़माने में देखते हैं ना, कभी-कभी लोगों को इतना दुःख मिल जाता है, इतना टॉर्चर हो जाता है, इतना मेंटली टॉर्चर होता है, तो क्या होता है, शॉक होकर के क्या होता है, वो उसकी याददाश्त ही चली जाती है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो? अब जब बड़े लोगों की ये स्थिति है, बड़े लोगों की ये स्थिति है, तो गर्भ में 9 महीने के बच्चे के साथ जब इतना बड़ा कष्ट होगा, तो वो जो कष्ट है, वो कष्ट क्या करता है, गर्भ के पीले के सभी प्रकार के गर्भ में जो भगवान की अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है, पूर्व जन्म के पाप की स्मृति हो आती है, जब ही तो प्रार्थना करता है भगवान से। तो अगर कष्ट नहीं होगा, मेंटल टॉर्चर नहीं होगा उस छोटे से बालक को, तो उसकी विस्मृति नहीं होगी। विस्मृति नहीं होगी तो उसको याद रहेगा कि भाई हम कितने पाप किए हैं। वो आगे की जीवन ही नहीं जी पाएगा। वो हार्ट अटैक हो सकता है उसको, उसको हो सकता है मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, विकास ही रुक जाएगा बच्चे का। क्योंकि मन अगर अपने पूरे जन्मों के पाप कर्म को याद रखेगा और साथ में उन कष्टों को भी याद रखेगा जो उसने 9 महीने तक माता के गर्भ में जिस कष्ट को पाया है, तो वो कष्ट बच्चे को भूलना बहुत जरूरी होता है। और ये भूलना पड़ता है। ये प्रसव वायु जब वेदना, कष्ट, पेन शुरू होता है, डिलीवरी का पेन, तो उस पेन को शुरू होने से लेके निकलने तक के जो भयंकर कष्ट होते हैं, उस कष्ट को के साथ साथ वह विस्मृति हो जाती है उसकी। भगवान कह रहे हैं, पूर्व स्मृति विनष्ट हो जाती है, पहले की जितनी भी स्मृतियां हैं खत्म हो जाता है। पतितो भुव्यसिन भित्रे विष्ठा भूरिव चष्टते
रोरुष्यति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गताः। पृथ्वी पर बच्चा जब फिर बाहर निकल जाता है गर्भ से तो क्या होता है? पृथ्वी पे गिरता है। कैसे? रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ। माता के योनियों से जो ब्लड निकलते हैं, और कभी कभी दर्द की वजह से माताओं के योनि से पेशाब भी निकलता है, तो वो मूत्र और जो ब्लड है वो ब्लड में जाकर के बच्चा गिरता है। अब आजकल तो चलो व्यवस्थाएं बढ़िया हो गया है, सोफिस्टिकेटेड बेड हो गए हैं, और ये सब लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसे ऐसे पैड्स आ गए हैं कि बिछा देते हैं, लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब तो चलो थोड़ा सा विज्ञान ने, एडवांसमेंट ने क्या किया है, थोड़ा सा ये सब। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। जमीन पे ही बच्चे पैदा होते थे। हम लोग तो जमीन पे ही पैदा हुए, घर में मिट्टी का घर, मिट्टी की जमीन, ज्यादा से ज्यादा पुआल ले आते, पुआल पुआल पे एक चादर बिछा देते, और बस माताओं को वहीं पे प्रसव प्रसव घर होता था पहले। हम लोगों को, मुझे याद है, प्रसव घर होता था। जैसे अगर बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी हवेली है, तो उसमें एक घर ऐसा होता है कि वो प्रसव घर होता था। उसी घर में जैसे ही वेदना हुआ, माइक को बंद करो, माइक को बंद कर लो मंगेश जी। कीप एवरीवन प्लीज कीप योर माइक को म्यूट करके रखो प्लीज। तो भगवान कहते हैं कि वो मूत्र में पड़ा हुआ वह शिशु विष्ठे के कीड़े की तरह, विष्ठा का कीड़ा जानते हो? विष्ठा का कीड़ा नहीं जानते हो? जो कीड़े मल में पैदा होते हैं, मल के कीड़े की तरह बेचारा वो छटपटाता है, चह 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 रो रो करके। नहीं, हाथ पांव मारता है, रोता है, खून से खुद, तो उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, और देहाभिमान रूप विपरीत ज्ञान को प्राप्त करके बार बार जोर जोर से रोता है। वही बालक हो था जो गर्भ में क्या किया, गर्भ में जाकर के वो अपने सभी पाप पुण्य को याद करके, कष्टों को याद करके कह रहा था, नहीं ये कष्ट ठीक है लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर आते ही क्या हुआ कि उसका वो ज्ञान तो नष्ट हो गया, दूसरे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, देहाभिमान ज्ञान। और देहाभिमान ज्ञान से वो रोने लगा, क्योंकि अगर देहाभिमान ज्ञान नहीं होता, देखो ऐसा है, जैसे ही भगवत ज्ञान नष्ट होता है देहाभिमान ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाता है, बुलाने की जरूरत नहीं होती है। देहाभिमानी ज्ञान, देहाभिमान ज्ञान में जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको भगवत ज्ञान के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन भगवत ज्ञान नहीं होने से देहाभिमान ज्ञान सहजता से प्राप्त हो जाता है। तो ये जंतु है, जो बच्चा है, उसको जैसे ही विस्मृति खत्म हुई भगवान की प्रार्थना, वैसे ही उसको देहाभिमान ज्ञान, और उसी की वजह से वो रोना शुरू कर देता है, चेह चेह करके। और प्रच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः। उसके पश्चात जो लोग उसके अभिप्राय को नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उस शिशु का पालन पोषण होता है। उसके जो प्रतिकूल प्रतीत होती है, उसको जो प्रतिकूल प्रतीत होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होता। बताओ, बच्चा के लिए जो हानि है, कारक है, उसका भी वो काउंटरैक्ट नहीं कर सकता, उसका भी निषेध नहीं कर सकता, उसको डिफेंड नहीं कर सकता बच्चा। कैसे? पोषण दूसरे के अभिप्रिय प्राय को नहीं जानने वाले लोग करते हैं।
उसके दूध पीने के लिए रोने पर दूध पिलाते हैं, पेट में दर्द होने पर पीने योग्य नीम का रस पिलाते, पेट में दर्द होने के कारण रोने पर स्तनपान कराते, उसको विपरीत प्रतीति होती है, उसका वह निषेध भी नहीं कर पाता। बच्चे को कष्ट क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता, माताएं भी नहीं जानती। बस बच्चा रो रहा है तो बस एक ही बात होती है, दूध पिला दो। बच्चा रो रहा है तो देख लो कहीं मलमूत्र तो नहीं करके बैठा हुआ है। इतना ही माता गेस करती है, बस इससे ज्यादा गेस नहीं करती है। उसको पेट में दर्द हो रहा है या उसको कुछ सीने में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो पेडिट्रिशियन भी तुक्का लगाता है। जो डॉक्टर लोग हैं ना पेडिट्रिशियन, वो भी तुक्का ही लगाते हैं? कोशिश करते हैं। सबसे डिफिकल्ट होता है बच्चों की डायग्नोसिस, सबसे डिफिकल्ट। पेडिट्रिशियन जो होते हैं बच्चों के डॉक्टर, उसको सबसे डिफिकल्ट चैलेंज ये रहता है कि बच्चा बोलता नहीं है तो उसको डायग्नोसिस करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत चैलेंजिंग जॉब है पेडिट्रिक का, और तुक्के लगाते रहते हैं। थोड़े बहुत सिम्टम्स पास्ट स्टडी के ऊपर पढ़ाया गया है, उसको ध्यान रख के, अच्छा ऐसा हो रहा, वैसा ऐसा हो रहा, तुक्का ही लगाते हैं बस। तुक्का फिट हो गया तो बच्चा ठीक हो गया, तुक्का फिट नहीं हुआ तो बच्चा मर गया या बच्चा बीमार ही रहा समझ गए? पेडिट्रिशियन की दवा से बच्चा ठीक हो जाता है तो समझे तुक्का लग गया, ठीक है। जो ना ठीक हुआ या बच्चा मर जाता है तो समझो वो सब तुक्का काम नहीं किया। तो यही व्यवस्था है बच्चों की। हाँ, कितना डिफिकल्ट है। अभी तो हम बोल भी पाते हैं, महसूस करके एक्सप्रेस कर लेते हैं अपनी वेदना को, कष्ट को। बच्चा कैसे करे, किससे करे? हैं? देखो ये सब बात इसलिए भी जानना जरूरी है कि यदि कोई यह कहे कि मनुष्य जन्म बहुत अच्छा है, हाँ सभी योनियों में से मनुष्य योनि अच्छा तो है, दुर्लभ है, दुर्लभ योनि है मनुष्य योनि। लेकिन मनुष्य योनि एक बार मिल गया है तो भाई दोबारा नहीं आओ, दोबारा मनुष्य योनि भी नहीं प्राप्त करो, ऐसी बात है। और यही सब बात अगर ध्यान में रहेगा तभी भजन भक्ति होगी। दोबारा जन्म के भय से, क्योंकि दुनिया का सारा संसार जो त्रिताप कहते हैं ना, त्रिताप, ये त्रिताप का स्टार्टिंग ही होता है जन्म से। त्रिताप की शुरुआत जन्म से होती है। मृत्यु तो त्रिताप का अंत है। बल्कि मृत्यु से लोगों को प्रेम करना चाहिए, जन्म से नफरत करनी चाहिए। हो क्या रहा है उल्टा, जन्मदिन मनाते हैं और मृत्यु दिवस याद ही नहीं करना चाहते। बल्कि हमारे संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का यह विचार था कि मृत्यु भोज, मृत्यु के दिन भोज कराते लोग। क्यों? मृत्यु भोज। और उसी साल नहीं, हर साल मृत्यु के दिन होता है। आपने कभी किसी से सुना है कि किसी ने अपने पूर्वज का जन्मदिन मनाया हो? नहीं। भाई कोई अगर मर गया हो, शरीर छोड़ दिया हो, तो उसका जन्मदिन मनाते हैं? मरे हुए व्यक्ति का जन्मदिन मनाते हैं? मृत्यु भोज, मृत्यु के तिथि को हम उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, वैष्णव भोज कराते हैं। सिर्फ जन्मदिन उसी की मनाई जाती है जो आचार्य हैं या जो भगवान आए हैं लीलावश, लीला करने के लिए भगवान का जन्म हुआ है, या फिर जो महापुरुष संत गुरु इत्यादि लोग जन्म लेते हैं, उनकी सिर्फ जन्म तिथि मनाई जाती है। क्योंकि उनका जन्म लेना जगत के कल्याण के लिए था, उनका जाना भी बैक टू गॉडहेड जाना भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए जन्मदिन भी मनाते हैं, मृत्यु दिन भी मनाते हैं। लेकिन बेवकूफ लोग समाज में क्या कर रहे हैं, जन्मदिन मनाते हैं अपनी, हैं, हाँ, और सोचते हैं कि मृत्यु के दिन आए ही ना। जन्मदिन मनाना सबसे घटिया और सबसे बेकार और बेवकूफी वाला सेरेमनी है। बर्थडे हैप्पी हो ही नहीं सकता है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन आप रोते हुए आए। जिस दिन जन्म हुआ आप दुनिया में कष्टमय जीवन जीने के पहले कितना कष्ट काट के बाहर निकले, और उस दिन को मनाते हैं। जो
जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुखानुदर्शनम, ये इसका शुरुआत ही होता है जन्म से। दुनिया के जीवन की सारी समस्याएं का शुरुआत होता है जन्म से, और उसी शुरुआत को हम सेलिब्रेट करते हैं। कितनी बड़ी अच्छी बात है। आज हमारा जन्मदिन है, आज XYZ का जन्मदिन है, कल भी एक जन्मदिन था। हम्म तो जन्मदिन से खुश हो जाते लोग, आज में जन्म हुआ था। अरे जन्म ही क्यों हुए, ना होते तो ज्यादा कष्ट होता ही नहीं। अब जन्म हो गए तो बस मृत्यु की तैयारी करो बढ़िया से, जन्मदिन की सेलिब्रेशन क्या। तो फिर क्या होता है, लोग जन्मदिन मनाते रहते हैं, मृत्यु कब आती है पता ही नहीं चलता है, और पीपल आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ व्हाट एक्चुअली शुड बी डन। तो जन्मदिन महापुरुषों का मनाना चाहिए, अपनी जन्मदिन या साधारण पुरुषों का जन्मदिन मनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने तो बचपन में सुना ही नहीं था जन्मदिन कोई चीज होती है। वो जब हम बाहर आए ना शहर में, और शहर में आए तो पता चला शहर में भी बहुत नहीं होता था कि जन्मदिन है या हाँ थोड़े पैसे वाले लोग करते थे, लेकिन इतना नहीं था हैप्पी बर्थडे। अब तो भैया गांव गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्या कर रहा है। आज इसका देखा मैं, एक लेबर है यहाँ पे है लेबर, वो लेबर के बेटे का जन्मदिन है, और आज इसका जन्मदिन है हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, वो भी केक का ले रहा है काट के। बताओ क्या फायदा है। ये कुसंस्कृति है जन्मदिन का, हैप्पी बर्थडे का। अगर आपको स्मरण है आज के दिन जन्म लिया, तो आज के दिन चुपचाप भगवान के शरण में बैठ जाओ कि आज से, आज के दिन ही मेरी समस्या शुरू हुई थी, हे भगवान आज के दिन ही मेरी समस्या शुरू हुई थी, इसलिए मेरी माफ करना, रक्षा करना, और खूब माला करो बैठ के, अगर जन्मदिन याद है तो। हमको तो अपना जन्मदिन याद ही नहीं रहता। किसी किसी का याद नहीं रहता। और और एक कविता माता जी है, उनको बर्थडे सबका याद रहता है। वो हमको भी याद नहीं रहेगा तो उधर से विश करेगी, प्रभु जी आज आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बाबा इतना दिमाग में क्यों किलोबाइट जमाने का बर्थडे का। नारायण नारायण। हाँ ये बात सही है, जन्मदिन इसलिए आप याद दिलाते हैं कि मैं भगवान के पास जाके बैठ जाऊं कि भैया सारा प्रॉब्लम आज से शुरू हुआ था, इसलिए लेट इट नॉट रिपीट। तब तो ठीक है, तब तो जन्मदिन रिमेम्बर है, ठीक है। लेकिन जन्मदिन रिमेम्बर करके जन्मदिन अगर याद आ गया, या कोई आपको याद दिला दिया कि आज मेरा जन्मदिन है, तो उस दिन रोने का दिन है। क्योंकि जन्मदिन भी आप रोए थे, वहां हंसे नहीं थे, जन्म के दिन भी रोए थे, तो आज भी रोने का दिन है। लेकिन हाँ उस दिन रोए थे तो भगवान को याद नहीं कर पाए थे। आज अगर जन्मदिन याद आ जाता है तो रो और भगवान को याद करो, और भगवान को माला जप करो, हे भगवान दुनिया के सारे दुख आज से शुरू हुए, दुनिया के सारे दुख आज से शुरू हुए, ऐसा दुख दोबारा ना आए, इसकी कृपा करना, याचना करना। सच है कि नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि जन्मदिन के याद आना गलत है, अगर ना याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दुख के दिन भूल जाए तो अच्छा है। भगवान भी चाहते हैं दुख के दिन भूल जाओ, हमें याद करो सुखी रहो, भगवान भी चाहते हैं। जन्मदिन ना याद आए तो अच्छी बात है, याद आ जाए तो रो, गाओ, भगवान का कीर्तन करो बस। उसको उसको हैप्पीली सेलिब्रेट ना करो। अच्छा आप में से बहुत लोग हमारे इस विचार से सहमत नहीं भी होंगे, तो कोई बात नहीं है, ये हमारे विचार है। अब आपका विचार अपने साथ रखो। आवाज आ रही है, सुन रहे हो। तो हमारे विचार से अगर सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारे विचार से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे विचार जो है ऐसे हैं। कितने लोग हैं हमारे विचार से सहमत नहीं है, ये बताओ पहले। बताओ हमारे विचार से कितने लोग सहमत नहीं है। कोई सहमत नहीं है, सब असहमत है हमारे विचार से। अच्छा मेरे विचार से सहमत हो, मेरे पार्टी में हो, अच्छा मेरे पार्टी में, चलो ठीक है मेरे पार्टी में आ जाओ। और मुझे तो सच बताऊं, ये जैसे कल भी
आप मेरे पार्टी में हो? तो मेरे पार्टी में होने का अर्थ ये होता है कि नो सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे। कल कल अभिषेक प्रभु आए। हाँ, और उनकी पत्नी भी आई राधा कुंड पे। तो तो कहते जी आज इसके बर्थडे है, और आज इसका बर्थडे है तो बढ़िया है। माता जी खुश रही हो रही थी। हमने खुश मत हो भाई। वो गाय को खिला रही थी ना, हमने कहा, खुश मत हो, तो बर्थडे है तो रो। समझे? तो जब भी मैं सुनता हूँ ना आज बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, नए कपड़े कपड़ा उतार के तो जन्म लिया है, और नए कपड़े पहन के सेलिब्रेशन होगा, क्या बढ़िया बात है। नारायण। गोविंदा। तो तो इस प्रकार से बेचारा कपिल देव जी कह रहे हैं, बच्चा जब उसके शरीर में कोई ढील आदि जीव आ जाता है, उसके बालों में, त्वचा में काटता है, और अंगों में खुजली होती है। बच्चों के अंग में कुछ जैसे स्वेदज होता है ना, स्वेदज पसीने से जो जीव आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, वो काटने लग जाते हैं, या बच्चों को कभी मच्छर काट लिया या कुछ हुआ, अंग में खुजली हो गई, करवट बदलना है तो बच्चा करवट तक नहीं बदल सकता। हे भगवान, करवट तक नहीं बदल सकता बच्चा। हम्म कुछ महीनों तक, कितने महीने तक करवट नहीं बदलता है बच्चा? बताओ, कितने महीने तक करवट नहीं बदलता? 3 महीने के बाद बच्चा करवट बदलने लग जाता है। अगर मान लो आपको ये कहा जाए कि 3 महीने तक पीठ के बल लेटे रहो, क्या हालत होने वाली है? बच्चा 3 महीने तक बिना करवट लिए लेटा रहता है, खुजली नहीं कर सकता वो। हम्म इस कष्ट का अनुभव, ये बचपन का भी कष्ट भुला देते हैं भगवान। भगवान इसलिए तो विस्मृति देते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने शरीर से संबंधित चीजों को भूल जाओ और सिर्फ हमको याद करो। माम अनुस्मरण, भगवान कहते हैं। भगवान इसलिए कह रहे हैं, तुम अगर अपने शरीर से संबंधित चीजों को याद रखोगे तो पागल हो जाओगे। तुम अपने दुख को याद करोगे तो पागल हो जाओगे। तुम अपने बीते हुए कष्ट को, भोगे हुए कष्ट को तुम याद करोगे, पागल हो जाओगे। तुम तुमको मैं भूलने का आशीर्वाद देता हूं, साथ में मुझे याद रखो, ऐसा सलाह देता हूं। भगवान कह रहे हैं मेरा ही स्मरण करो, इसी में सुख मिलेगा। बाकी शरीर में तो आगे भी दुख, पीछे पहले भी दुख मिला है, अभी भी दुख मिल रहा है, आगे भी दुख मिलने वाला है। इसलिए काहे को खुशी हो रहे हो? बस मुझे खुशी होना है तो मेरी लीलाओं में खुश रहो, मुझे स्मरण करके खुश रहो, मेरी सेवा करके खुश रहो, मेरे भक्तों की सेवा करके खुश रहो, मेरे धाम में आने के लिए खुश रहो, धाम में जाने के बाद खुश हो जाओ। तो कहने का अर्थ यह है कि ये भगवान की बड़ी, बहुत बड़ी कृपा है, महती कृपा है, कि जीव को इतने भयंकर कष्टों से को असर नहीं होने देने के लिए भूलने की बीमारी दे दिया है। और अच्छी बात है ये। और हमारा समाज ऐसा है कि फालतू की चीज की, भूलने की शक्ति को डंडा मार मार के बच्चों को कहा जाता है याद कर। बच्चों को क्या कहा जाता है? याद कर, याद कर। अरे भगवान ने भूलने की ताकत दिया है, अब उसको कह रहे हो याद कर। है कि नहीं? एक्स वाई जेड याद कर, एबीसी होल स्क्वायर याद कर, सारे मायावादी चीजें कहते याद कर। जिस जिस मतलब कहते हैं ना, अभी बच्चा पढ़ने जाएगा, डंडा खाएगा। तो जिस जिस भगवान ने कृपा करके भूलने की शक्ति दी है,
उसको गुरुजी डंडा मार के कहते याद कर। टेबल याद कर, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 जा 10 हैं। हमको बड़ी मार पड़ती थी याद करने के लिए, मुझे याद ही नहीं होता था जल्दी बचपन में हैं। टेबल उबल तो याद ही नहीं रहता था जल्दी, और इतनी मार खाया मैं, माताएं भी मारती थी मुझे काका का पढ़ाते वक्त, एबीसीडी पढ़ाते वक्त। अरे बच्चों को ये याद कराओ, भगवान की कथा याद कराओ, भगवान के नाम जप याद कराओ। ये अगर पढ़ाई लिखाई की वस्तु नहीं याद कर रहा है तो कोई बात नहीं है, वो पढ़ लिख के भी उससे ज्यादा ही कष्ट झेलने वाला है जितना वो नहीं पढ़ के कष्ट झेलेगा। उससे अच्छा है कि भगवान के नाम में ये शुरू से ट्रेनिंग दे दो तो काम बन जाए। इसलिए बच्चे आराम से जितना याद कर ले उतने याद करने दो, बाकी मारपीट मत करो। बेचारा ऐसे ही कष्ट झेल के आया है, ऊपर से डंडा खाएगा। और इसको याद एबीसीडी होल स्क्वायर याद कर लेने से भी क्या आगे के कष्ट चले जाएंगे? आप बताओ, आगे के कष्ट दूर हो जाएंगे एबीसीडी होल स्क्वायर जानने से? और उल्टे कष्ट में फंसने वाला है बच्चा। तो दुनिया कितना विपरीत चल रहा है देख लो, हैं। ये सब बातें प्रैक्टिकल नहीं भी है, हो सकता है। नहीं, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चा जितना याद कर ले ठीक है, ना याद कर ले तो उसको खेलने दो। अच्छा, ऐसे बच्चे जिनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है बचपना में बहुत ज्यादा, वो बच्चे बेशक शुरू में लगेंगे कि बेवकूफ है, भोदू है, लेकिन वो बच्चे आगे चल के बहुत अच्छी मानसिक शक्ति विकास होता है उन बच्चों में। और ऐसे ही बच्चे बहुत मिरेकल काम करते हैं, बता रहा हूं। आप उठा लो, बड़े बड़े नोबेल प्राइज प्राइज विनर की बचपना के बारे में पढ़ो ऑटोबायोग्राफी में। आप लोग शायद पढ़े नहीं हो, बहुतों की ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़े हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, देखो बचपना कैसी बीती उनकी अपनी भाषा में। और बताऊं, हमारे समय, हमें याद है हमारे समय में 8 साल 9 साल 10 साल में पहली क्लास में जाता था बच्चा। 5-6 साल के बाद ही पहली क्लास। मैं 6 साल में गया हूं पहली क्लास में। हाँ, 6 साल में पहली क्लास में गया हूँ। सन 97 में मैंने 10th किया था, उस समय मेरी आयु थी 17 साल। आजकल 17-18 साल में लोग 12th कर जाते हैं, बताओ। 14 साल में 10th की बोर्ड की एग्जाम में डलवा देते हैं। 3 साल का हुआ नहीं बच्चे को किंडरगार्टन में भेज दिया। ऐसे बच्चे जो 3 साल के उम्र से ही पढ़ाई लिखाई में चले गए, ये बच्चे जीवन में अपना पेट भरने के अलावा और कुछ काम नहीं कर सकते। और जो बच्चे जितना डिले स्कूल जाते हैं, अब बहुत डिले भी ना जाए, इसका मतलब ये नहीं कि 25 साल में पहली क्लास में जाए, नहीं। एक मॉडरेट एज होता है, 7 से 8 से 10 साल। जो बच्चे जाते हैं उनकी मानसिक तो बहुत विकास रहता है। मैं बता रहा हूँ, नोबेल लिटरेट्स जितने हैं दुनिया के, उनसे पूछो कि एट व्हाट एज दे स्टार्टेड देयर स्टडीज, आपको पता चलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने आयु के 9 से 10 वर्ष में पहली क्लास में गए थे। पढ़ाई उन्होंने पहली क्लास शुरू की थी 9 से 10 साल में। आप पढ़िए एपीजे अब्दुल कलाम की, देखो कितने बड़े साइंटिस्ट बने वो, और अपनी भाषा में, कोई विदेशी भाषा में नहीं। तो दो चीज बहुत आवश्यक है। एक तो क्या होता है कि नाड़ियां डेवलप हो जाती है। नाड़ी डेवलप होने से क्या होता है कि जो विकास की शक्ति है वो बढ़ जाती है, एब्जॉर्बिंग पावर। और दूसरा क्या होता है, शरीर में भी बल रहता है। तो शरीर में बल रहने से मन में बल आ जाता है, नाड़ी में बल आ जाता है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है अपनी भाषा में। जिस भाषा में पहला शब्द अपने माँ का या अपने आसपास के लोगों की भाषा, जिस भाषा में बच्चा सुनता है, उसी भाषा में उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। और उसी भाषा में कम से कम 18 वर्ष की आयु में उसी भाषा में पढ़ाई करनी चाहिए। आप इतिहास उठा के देख लो, जितने भी ग्रीक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करके साइंटिस्ट बने हैं, अंग्रेजी नहीं, दूसरे विदेशी भाषा। फ्रेंच साइंटिस्ट को देखो, फ्रेंच नेटिव लैंग्वेज में पढ़ के वो साइंटिस्ट बने हैं। ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा जो साइंटिस्ट बने हो और फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ के बने हो।
मतलब 5 साल तक बचपन घर का लैंग्वेज अलग है और पढ़ाई लिखाई की लैंग्वेज अलग है। ऐसे बच्चे कभी ना साइंटिस्ट बने हैं। सुंदर पिचाई को देख लो, आज सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, यंग मैन है सुंदर पिचाई। बेचारे की इनिशियल एजुकेशन कहाँ हुई? तमिल लैंग्वेज में। तो बहुत जरूरी है बच्चों को 6ठी 7वीं तक कम से कम अपनी भाषा में पढ़नी चाहिए। अब आप कहोगे कपिल जी की उपदेश से कहां पहुंच गए? और जानते हो, हमारे समय में भी 6ठी क्लास से संस्कृत पढ़ाया जाता था, या कोई भी लैंग्वेज 6ठी क्लास से शुरू होती थी। आप लोग को भी याद होगा जो हमारे जमाने में पढ़े होंगे, याद है? 6ठी 7वीं से लैंग्वेज पढ़ाई हुई थी, है ना? 6ठी क्लास में आती थी। क्यों नहीं नर्सरी में संस्कृत डाल दिया? क्यों नहीं क्लास 1 में डाल दिया इंग्लिश संस्कृत? नहीं डाला ना। तो इसका कुछ लॉजिक है, और बहुत बड़ा लॉजिक है। ना आज के पेरेंट्स समझते हैं, बस हुआ पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम, दिस मीडियम, दैट में, खतरनाक मीडियम, खत्म.com मीडियम, बस। आप लोग अपने अपने आने वाले बच्चों को ऐसे ही करना। 6ठी क्लास मतलब क्या हुआ? 12 से 13 साल तक, 14 साल तक की आयु। 6ठी क्लास मतलब 14 साल तक की आयु, ठीक है? 14 साल तक की आयु तक बच्चे को अपनी लैंग्वेज में ही शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, मातृभाषा में देनी चाहिए, क्योंकि वो नाड़ी डेवलपमेंट का फेज होता है। उसके बाद बच्चा दुनिया की कोई भाषा ऐसे पकड़ लेगा जैसे, हम्म, हम लोगों को अंग्रेजी थोड़ी ना शुरू में आती थी। 6ठी क्लास से तो संस्कृत आया, और उसके बाद अंग्रेजी शुरू हुई कब? 8वीं क्लास के बाद से। अंग्रेजी विषय वो भी ऑप्शनल था, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना छोड़ दो। 10th क्लास में भी अंग्रेजी थी, पास हुए अंग्रेजी में तो ठीक, फेल हुए अंग्रेजी में तो ठीक, कोई मतलब नहीं है। और फिर आगे चल के पूरा इंग्लिश में हो गया, और फिर हम लोगों ने इंग्लिश भी फटाक से पकड़ लिया, सीख लिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब जो है ना, बालकों के साथ होता है, जिसको माता पिता हैं पुराने जमाने की, अभी सब ऑर्थोडॉक्स मान करके, पुरानी कहावतें मान करके छोड़ देते हैं, बट इस समय बहुत साइंस है। भगवान कहते हैं कि बच्चे का वैसे ही जो शरीर होता है कोमल होता है। तदुन्त्यात मतचम दंसा मचका मतकुणादय। त्वचा, कोमल त्वचे में मच्छर काटता है, खटमल काटता है, या कोई जीव काट लेता है, छोटे बड़े कीड़े काटते हैं। ये सब कष्ट को झेल करके बच्चा शैशव अवस्था में आता है। शैशव अवस्था को पार करके पौगंड अवस्था के दुखों को भोगता है। वह बालक युवावस्था में अपने अभिप्रेत वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकने के कारण क्रोध करता है, शोकाकुल होता है। तो हर स्टेज की मनुष्य योनि में भी हर स्टेज पे दुख है। इन्फेंट से तो दुख, इन्फेंट के बाद थोड़ा सा शैशव हुए तो दुख, उसके बाद थोड़ा सा एडोलसेंस हुए तो दुख, पौगंड हुए तो दुख, जवान हुए तो दुख, अधेरावस्था हुआ तो दुख। 5 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं, 5 वर्ष की अवस्था। तो शैशव अवस्था में बिल्कुल नहीं पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। 5 वर्ष तक, शैशव अवस्था तक माता ही उसको पढ़ाए, बस घर में बिठा के माता ही सिखाए, अब बिना प्रेशर के, एग्जाम्पल से, अपने दिनचर्या से, अपने बिहेवियर से। तो ये शैशव अवस्था। और जानते हो, शैशव अवस्था के बाद जो गुरुकुल में जाने की प्रथा थी वो पौगंड अवस्था, पौगंड अवस्था में गुरुकुल में जाने की व्यवस्था है। तो
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामी स्वत्तां चात्मनः। देह के साथ साथ अभिमान क्रोध के बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव कामी पुरुषों के साथ अपना नाश करने के लिए वैर करता है। अब देखिए, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष के आगे जैसे आगे बढ़ता है, उसके शारीरिक विकास होने लग जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, जब वो 14 साल का हो जाता है तो उसके अंदर प्यूबर्टी एज आता है। प्यूबर्टी एज खत्म हो जाता है, मतलब 14 साल में उसकी 14 साल से 13-14 साल से लेडीज हो या जेंट्स, अर्थात स्त्री हो या पुरुष, उनके अंदर में प्रजनन की भावनाएं, प्रजनन की वीर शक्ति उत्पन्न हो जाती है 13-14 साल से। और जैसे ही ये प्रजनन की केमिकल हार्मोन्स स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या होता है मालूम है, वहां से डिवाइन लर्निंग पावर कम होने लग जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों को 5 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों को खूब कूट कूट के भर दो गीता भागवतम और भगवत ज्ञान कथा कहानी। इसलिए हमें याद है हमारे दादाजी लोग खूब कहानी सुनाया करते थे। खाट पे लेट जाते, हम लोग को भी साथ में लेटाते, और ज्यादा बदमाशी करते तो भूत की कहानी सुनाते थे डराने के लिए और बदमाशी नहीं करते तो भगवान की कथा सुनाते थे, सत्यनारायण की कथा सुनाते थे, बड़े बड़े महापुरुषों की कथा सुनाते थे। ये याद है, ये देखिए, ये हमारे जमाने की बात है। आज के जमाने के बच्चे को दादाजी किधर मिलने वाला है, दादाजी कहीं और, पोताजी कहीं और नष्ट भ्रष्ट जाता हो गया आज के डेट में, नहीं क्या? मतलब ये समझो कि जो दुनिया का जो गोल्डन एज था ना, शायद उस एज के लास्ट में हम लोग आए, है नहीं आज भी अगर गांव में कोई अपने दादाजी के साथ रह रहे होंगे तो होता होगा। तो इसलिए बच्चों को 5 साल तक माताजी अपने व्यवहार से, अपने रीति से, अपने आचरण से बच्चों को सिखाए। बिकमिंग द फर्स्ट गुरु टीचर। 5 साल से लेके 14 साल के बीच में या तो गुरुकुल में भेजो, गुरुकुल में नहीं भेजते हो तो घर पे ही थोड़े बहुत वर्णमालाओं का ज्ञान देते हुए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कथा कहानी सुनाना चाहिए। क्योंकि लिखना पहले नहीं, पहले श्रवणम होता है। लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियरिंग एंड देन लेटर ऑन, पहले हियरिंग होता है, फिर स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग राइटिंग होता है कि नहीं? बचपना में ये होता है। जैसे अगर हम सियाने हो गए तो हम पहले लिख के भी सीख सकते हैं, लेकिन बचपना में पहले लिख के नहीं सीख सकते हैं, हमको पहले सुनना पड़ेगा। श्रवणम से शुरू होता है सारी चीजें। तो बच्चा में श्रद्धा जैसी चीज तो होती ही है। आपको श्रद्धा की चिंता बिना किए हुए, ये श्रद्धा कहाँ खराब होता है मालूम है? जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, प्रजनन की क्षमता शुरू हो जाता है बच्चों में, तो ये श्रद्धा डगमगाने लग जाता है। वो बहुत सारी मन में कलुषित कामनाओं को, भावनाओं को जागृत कर लेता है। और जितना ही उसके मन में ये प्रजनन क्रियाओं को लेकर के भावनाएं पैदा होती है, वैसे ही वह उसका क्रोध डेवलपमेंट होता है, उसका काम डेवलप होता है, उसका श्रद्धा जो है ना किसी और रास्ते पे चला जाता है। इसलिए जो आप बच्चे में श्रद्धा, बच्चे को भगवत गीता पढ़ाना है तो ये नहीं देखना कि इस बच्चे को श्रद्धा है कि नहीं है। भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञान, इस ज्ञान को श्रद्धा वाले को ही दो। जिसको श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान दोगे तो पाप लगेगा। लेकिन बच्चे को ऑलरेडी श्रद्धा होती है, इसलिए बच्चे को बिना ये चेक किए हुए कि श्रद्धा है कि नहीं, आप ज्ञान दे सकते हो बच्चे को। बच्चा श्रद्धालु होते ही हैं, माता पिता के, दादा दादी के श्रद्धालु होते। सुना दो जितना 14 साल तक खूब बढ़िया से। और प्रहलाद महाराज ने भी तो यही उपदेश दिया है, कौमारम, ये भागवत का ज्ञान कौमार अवस्था में दे दो, यही कौमार अवस्था है।
अच्छा, ये कुमार लिखने का अधिकार 14 साल तक है, बस 14 साल तक के बच्चे तक ही कुमार लिख सकता है, उसके बाद कुमार लिखने का, क्योंकि कुमार खत्म है, फिर तो यंग एज शुरू हो जाता है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि वह जैसे जैसे उस क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, हर स्थिति में वह अलग अलग प्रकार के कष्ट को झेलने लग जाता है। छोटी बुद्धि वाला बन जाता है, क्रोध और अभिमान बढ़ जाता है, काम का परवश जीव हो जाता है, बुद्धि भी नाश होने लग जाती है, डिवाइन जो बुद्धि थी, जो डिवाइन चीजों को एब्जॉर्ब करने की पावर था, वो भी नष्ट होने लग जाता है, और मिथ्या अभिनिवेश होने लग जाता है। मिथ्या अभिनिवेश मतलब क्या, कि जो चीज सत्य नहीं है उसमें वो सत्य ढूंढ देखने लगता है, और जो सत्य है उसको असत्य मानने लगता है। मिथ्या अभिनिवेश उसको कहते हैं। उसको लगने लग जाता है कि नहीं यही जिंदगी है, यही पढ़ेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे तो हम बड़े आदमी बनेंगे। वो मिथ्या अभिनिवेश ले लेता है, उसको मालूम नहीं कि बड़ा आदमी तुम बनोगे जब स्पिरिचुअलिज्म पढ़ोगे या जो, तो मिथ्या अभिनिवेश शुरू हो जाता है। आत्म कल्याण जिसमें होता है उसमें उसको आत्म कल्याण नहीं दिखता है, उसको दिखता है कि ये बड़े बड़े डिग्रियां और ये सब इसी में आत्म कल्याण है। तो इसी को कहते हैं मिथ्या अभिनिवेश। अहम में तद सद्राह करोति कुमतिर्मति ममति कुमति मति, और इस प्रकार से बेचारा आगे बढ़ता है। तो हर एज में, हर जीवन के पड़ाव में, वैसे जीवन में कितने पड़ाव हैं, अगर कहें कितने पड़ाव हैं, तो 7 पड़ाव हैं जीवन के। इसको शेक्सपियर ने भी एक लिखे हैं, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। आप लोगों ने पढ़ा है शेक्सपियर का 7 स्टेज ऑफ लाइफ? नहीं पढ़े हो? वो माता जी कहाँ गई, अंग्रेजी वाली माता जी? राधिका माता जी है, सॉरी सॉरी, क्या नाम, भाग्य राधा माता जी है क्या? नहीं है। तो जो लोग अंग्रेजी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, शेक्सपियर को जानते होंगे, और शेक्सपियर ने लिखा था द 7 स्टेज ऑफ लाइफ। अब 7 स्टेज ऑफ द लाइफ है, उसमें भी उन्होंने हर स्टेज के बारे में उस पोएम में लिखा है। किसी को पढ़ना हो तो गूगल पे टाइप कर लो द 7 स्टेज ऑफ लाइफ, एक बार दोबारा से शेक्सपियर को पढ़ लो, कहीं ना कहीं लगेगा शेक्सपियर वाकई साधु थे, उनको बातें तो मालूम थी, और साधु थे ही वो लोग भी, जब तो सेंट शेक्सपियर लिखना चालू करते हैं, सेंट कोलंबस, है ना, सेंट निकोलस तो हमारे यहाँ संत बोलते हैं, वो सेंट बोलते हैं है कि नहीं? बात एक ही है, सेंट एंड संत एक ही बात है तो उन लोगों के अंदर भी विचार शक्ति थी, उन्होंने भी विचारा, उन्होंने भी कुछ फैक्ट फाइंड किया, जो दुनिया को दिया वो सेंट कोलंबस बन गए, है ना? तो ये 7 अवस्था है, कहते हैं शिशु अवस्था, पौगंड अवस्था, युवा अवस्था, अधरावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, फिर जर्जर अवस्था, पता नहीं, इस तरीके से 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, 7 फेजेस हैं। हाँ, इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, उसको अंग्रेजी में ऐसा कुछ कह सकते हैं, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो जानते होंगे। एडोलसेंस, देन यंग, देन मिडिल यंग, देन ओल्ड, प्री ओल्ड, देन ओल्ड एंड देन एक्सट्रीम ओल्ड, है कि नहीं? ये 7 स्टेजेस में जीवन को आप बांट सकते हो। तो हर स्टेजेस में कहते हैं कि अभिमान बना रहता है, मेरेपन का अभिमान बना रहता है, और हर स्टेजेस की अलग अलग दुख भोगता रहता है। बताइए, दुख तो हटता ही नहीं है। जो शरीर को जो शरीर को तदर्थम कुरुते कर्मा यद्वतो याति संसतिम, जो शरीर इसको वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्टों को प्रदान करता है, तथा अविद्या तथा कर्म के सूत्रों से बांधे रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, कौन कष्ट, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्मों को करता रहता है, और जिनके बंध जाने के कारण, अर्थात कर्मों के बंधन से बंध जाने के कारण जीव बार बार संसार चक्र में पड़ता रहता है। बताओ, है?
कष्ट दिखता नहीं है, कष्ट को दूर करने के लिए, और कष्ट दिखता भी है तो कष्ट को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करता है और फिर से कर्म बंधन में पड़ जाता है, हैं? सन्मार्ग पर प्रवृत्त उस मानव का यदि मार्ग में कहीं जिह्वा और उपस्थ इंद्रियों के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों में समागम हो जाता है और उन लोगों में आस्था के कारण यदि वह उन्हीं लोगों का अनुगमन करने लगता है तो फिर वह पहले के ही समान नारकी योनि में चला जाता है। देखो क्या कह रहे भगवान, यद्य सदभि पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमे ही। यहाँ पे एक शब्द दिया है भगवान ने संस्कृत में, भागवत में लिखा है कि यदि व्यक्ति ऐसे लोगों का फॉलोअर बन जाए जो शिष्णोदर कृतोद्यमयी, जिसकी पूरा प्रयास दो चीजों में लगा हुआ है। आवाज आ रही है, सुन रहे हो? बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, उसको ध्यान दो। नहीं ध्यान दो, आप लोग ध्यान दे रहे हो या किचन में बिजी हो? यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यदि वह मनुष्य, यदि वह व्यक्ति, यदि वह बच्चा आगे बढ़ता है और उसकी संगति ऐसे लोगों से होती है, कैसे लोग? तो भगवान कहते हैं शिष्णोदर कृतोद्यमहि। उद्यमे, उद्यम 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 किसको कहते हैं? उद्यमहि। उद्यमहि मतलब क्या? कार्य। व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की संगति हो जाती है जो सिर्फ दो ही कार्य में लगे हुए हैं। तो दो कार्य कौन से हैं? शिष्णु, शिशन, शिशन बोलते हैं किसको? जनेंद्रियों को। तो जो जनेंद्रियों को भोग भोगने के लिए और जो अपने पेट को भरने के लिए कार्य करते हैं उसको बोलते हैं शिष्णोदर कृतोद्यमहि। अरे शांति, आवाज मत करो, एकदम शांत रहो, मौन रहो क्लास के समय में, बात ही मत करो, कथा सुनो, कथा, भगवान की कथा सुनो, काम करो, कथा सुनते सुनते काम करो, शांति रखो। शिष्णोदर कृतोद्यमहि, तो ऐसे लोग जो अपने जेनाइटल और पेट और जेनाइटल के लिए काम करते हैं, ऐसे की जगह संगति हो जाती है तो भगवान कह रहे हैं फिर तो उसको नरकीय योनि मिल जाता है। फिर आगे चलकर क्या होगा? तो ऐसे पुरुषों के, ऐसे लोगों के समागम से, ऐसे लोगों के संग से क्या होने वाला है? व्यक्ति नरक में जाने वाला है, फिर तो नरक योनि मिलता है। आस्थितो रमते जंतु तस्मो विशति पूर्वत, दोबारा से पहले की तरह नरक योनि में चला जाता है। क्या करना चाहिए? अब कहते हैं कि जिन लोगों की संगति से इस मनुष्य में, अब मान लो एक संगति तो वो है, दूसरी संगति जिसमें ऐसे लोगों की संगति जिसमें सत्य सिखाया गया हो, जिसमें शुद्धता सिखाया गया हो, दान सिखाया गया हो, मौन सिखाया गया हो, बुद्धि, भगवान, क्षमा, ये सब बातें जिन मतलब अर्थात सत्पुरुष, सत्पुरुष की संगति। भगवान कहते हैं सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री यश क्षमा क्षमो दमो भगश्चेति यत संगाद्याति संक्षयम। तो ऐसे लोगों की संगति जिसमें हमें सत्य बोलना सिखाया जाता हो, शुद्ध रहना सिखाया जाता हो, अंदर बाहर दोनों से शुद्ध, दया, मौन, बुद्धि, धन, संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, ऐश्वर्य, इन सबों का नाश हो जाता है। जानते हो, ऐसे व्यक्तियों का अगर हम संग करते हैं तो इंद्रियों, तो वहां पे क्या होता है कि एक हो गया सत्संग, दूसरा हो गया असत्संग। तो असत्संग किसको कहते हैं? जो सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, अपना पेट भरने के लिए कार्य करते हैं, इंद्रिय भोग को भोगने के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोगों की संगति असत संगति है। और जिन लोगों से यह सीखने को मिले सत्य, दया, शौच, क्षमा, बुद्धि, भगवत, मन, इंद्रियों का संयम, ये सत्संग है। तो सत्संग और असत्संग के बारे में कपिल देव जी भगवान सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि असत्संग क्या है, सत्संग क्या है। कि जिन लोगों के साथ रहने से हमको ये सब सीखने को मिलता है वही सत्संग है। हम लोग क्या समझते हैं सत्संग मतलब जो भगवान की बातें करे वही सत्संग है, अर्थात जो कथा करे वही सत्संग है। नहीं, सत्संग का अर्थ जहां से भी
जिन लोगों के साथ रहने से सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, क्षमा, मन इंद्रिय का संयम, यश, लज्जा, धन संपत्ति इत्यादि अगर हमको इसमें वृद्धि होती है तो सत्संग है। और उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग अशांत मूढ़ अध्यात्मदर्शी असत पुरुषों का भी संग नहीं करना चाहिए। भगवान ने क्या क्या कहा? भगवान ने कहा कि बच्चों को, पुरुष को अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग अर्थात ऐसे लोगों की संगति न करें जो स्त्री लंपट हो, हमेशा स्त्री के बारे में सोचते हो, स्त्री के पीछे भागते हो, स्त्री के खिलौने बने हो, क्रीड़ा मृग कहते हैं, क्रीड़ा मृग बने हो, जो स्त्रियों के वश में हो, स्त्री जो कहे वही करे, ऐसे पुरुषों की भी संगति नहीं करनी चाहिए। ऐसे मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग तो करना ही नहीं चाहिए। यह असत पुरुष है जो स्त्रियों के नचाने पे नाचते हैं या स्त्रियों के पीछे ही लगे रहते हैं और स्त्रियों में कहीं हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, तो ऐसे पुरुषों का भी सत्संग असत सत्संग है। न तथास्य भावेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसंगतः योषित संगाधिता पुंसो यथा तत्संग संगतः। हाँ, इस जीव को किसी दूसरे की संगति करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता है जैसा कि स्त्रियों के संगियों के संग करने से होता है। कह रहे हैं कि ये जो जीव है मनुष्य, किसी दूसरे की संगति करने से मोह उत्पन्न नहीं होता है। ये मोह और बंधन उत्पन्न होने का कारण कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्त्री की संगति है और स्त्री के साथ साथ स्त्रियों के संग करने वाले व्यक्तियों का संग है। तो ये दो प्रकार के प्राणी हैं जो मोह और बंधन में डाल देगा, स्त्री का संग और जो पुरुष स्त्री का संग करते हैं उनका। हाँ, अब स्त्री का संग करोगे तो भैया स्त्री तो कहेगी भोजन लाओ, कपड़े दो, अच्छा घर दो, आउटिंग कराओ, हैं, गाड़ी दो, हमें मायके ले चलो, हैं, और हमें खिलाओ पिलाओ, विदेश घुमाओ, हैं, ताई जी के लड़की ने ये किया तो हमें भी कराओ, ताऊ जी के उसने ये किया तो हमें भी कराओ। अब बेचारा क्या करेगा? मुंह में फंसेगा, मेहनत करेगा, दिन रात चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, चाहे अगर कुछ भी गलत काम ना करे लेकिन ईमानदारी से मेहनत करेगा। जो समय भगवान के भजन के लिए उस समय बेचारा पैसे के लिए मरेगा और ला करके अपनी पत्नी का को खुश करेगा। और बेचारा इन कर्मों में धीरे धीरे बंधता जाता है, बंधता जाता है, बंध जाता है। स्त्री की जो इच्छाएं होती है वो शॉपिंग मॉल की तरह होती है। स्त्री की इच्छाएं शॉपिंग मॉल की तरह होती है। जैसे शॉपिंग मॉल में जाओगे तो आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होती है, ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं। पैसे का लिमिटेशन है, दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन इच्छाएं होती है। तो ये स्त्री का संग एक प्रकार के अनंत मोह और बंधन को डालने जैसा है। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पे आप लोग गुस्सा मत होना। ये कपिल देव जी कह रहे हैं, खाली पीली मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी माताओं का या स्त्रियों का है, इसलिए है? ना 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 ना, मैं तो ये कपिल भगवान की बातें सुना रहा हूँ, मैं अपनी बातें नहीं सुना रहा। ओ भाई। तो कहने का अर्थ ये है कि वाकई में यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्त्री ना करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम शादी ही ना करें। शादी ना करो तो बहुत बढ़िया, शादी करके स्त्री भाग जाए तो और उससे भी बढ़िया, और शादी ना हो किसी तरीके से तो सोने पे सुहागा, लेकिन शादी हो गए तो गुड, ना हुए तो बेटर, और हो के भी भाग गए तो बेस्ट। नारायण। है तो क्यों? तो आ, शादी हो तो फिर भागवत धर्म को समझने के बाद हो, कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद हो शादी हो तो, क्योंकि फिर कैसे जीवन को जीना है,
कैसे जो है ना स्त्रियों का संग करना है, कैसे स्त्री को कंट्रोल में रखना है, या कैसे कोऑर्डिनेशन से चलना है, ये चीजें सिखाई जाती है भागवत धर्म में। भागवतम में ही कई जगह स्त्रियों के लिए, अभी नारद जी ने बताया था ना स्त्री के धर्म, उसमें क्या था, स्त्री का धर्म में क्या बताया था नारद जी ने कि स्त्रियों को अपने पतियों से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जैसे देवभूति माता ने कैसे कर्दम मुनि की सेवा की, बिना कुछ इच्छा के, बिना कुछ मांगे हुए, कि आज मुझे आउटिंग करा दो, आज मुझे सरवना भवन में खिला दो, आपको मैंने इतनी सेवा करी है तो आप इतने इसके बदले ये दे दो, मायके जाने दो। नहीं, कर्दम मुनि ने से कुछ नहीं देवभूति माता जी ने कहा। तो कहते हैं कि स्त्रियों को जो मिल जाए पति की कृपा से उसी में ही काम चलाना चाहिए, मुंह नहीं खोलने चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि मुंह सेवा के बदले मुंह खोलना कहते हैं कि वेश्यावृत्ति है। आप सेवा कर रहे हो, सेवा करो, मुंह नहीं खोलना। हाँ, इच्छा प्रकट जरूर कर सकते हो लेकिन डिमांड नहीं, फोर्स नहीं। अपने पतियों को, अगर पति भजन में लगा हुआ है, कोई बात नहीं, भूखे रहो, सो जाओ भूखे, लेकिन भजन डिस्टर्ब करके उसको मत बोलो जाओ शहर में और पैसा लाओ, या ये करो या वो करो, बल्कि सहयोग करना चाहिए कि भजन करो। हम्म। तो ऐसी पत्नियां ही पतिव्रता कहलाती है। अदरवाइज पत्नी होते हुए भी वेश्यावृत्ति ही हो जाता है। यदि ये पत्नी अपने को ये समझे कि मैं तो पत्नी हूं, इसके बदले मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हैं हैं, तो ये वेश्यावृत्ति है। समाज के नजर में नहीं है, शास्त्र के नजर में वेश्यावृत्ति है। इसलिए बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए सेवा करनी चाहिए। ऐसी पत्नी की संगति सत्संगति है, ऐसी स्त्रियों की संगति सत्संगति है। ऐसी स्त्री का संग करना चाहिए। ऐसी स्त्री मिले तो शादी जरूर करना चाहिए। कहते हैं ऐसी स्त्री मिल जाए तो सन्यास की जरूरत ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा कि इफ यू marry a devotee and he is fully surrendered to you and he is helping you in your devotional activities, then you are greater than a sannyasi। प्रभुपाद की बात, मैं प्रभुपाद की बात कह रहा हूं। आवाज आ रही है? हाँ ना, कुछ तो बताओ। प्रभुपाद जी ने बात कहा। तो इसलिए देखो, बुरा मत मानना माताओं, ब्रह्मा जी ने जो स्त्री बनाई ना, ये स्त्री का अपना कुछ है ही नहीं। ये स्त्री एक ऐसी एंटिटी है जिसका अपना कुछ फिक्स नहीं है। न अपना घर है, जन्म किसी और घर में लेगी और किसी और घर में जाकर के मरेगी। है कि नहीं? बुरा मत मानना। अच्छा, मैं बंद कर दूं, आप लोग को दुख हो रहा हो तो। हाँ, अगर आप लोग किसी को दुख लगे तो मैं बंद कर दूंगा। वैसे जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोफाउंडली बात कर रहा हूँ शास्त्र के मुताबिक। हाँ, मेरा अपना कुछ मत नहीं है। अरे मैं है तो AWA आ जाएगी क्या, अमेरिकन वीमेन एसोसिएशन? अच्छा, इसमें लग रहा है कि आप लोग साधारण इस महिलाएं नहीं हो, आप लोग विशुद्ध शुद्ध महिलाएं हो। हाँ, यही तो कह रहा हूँ ना। देखो, नारद जी ने नारद जी ने पुरुष के वर्ण बताए, नारद जी ने पुरुष के आश्रम बताए, स्त्रियों का वर्ण, नारद जी ने स्त्री को किसी वर्ण में नहीं रखा। नारद जी ने स्त्री का एक अलग धर्म बना के एक चैप्टर बताया कि ना, स्त्री देखो, स्त्री अपने जाति में पैदा होगी, लेकिन वो किसी भी जाति में जा सकती है, किसी वर्ण में जा सकती है। जिस वर्ण में जाएगी उसी वर्ण की कहलाएगी। है कि नहीं? जिस वर्ण में स्त्री जाएगी उसी वर्ण की कहलाएगी वो। वही सरनेम लग जाएगा, अपना कुछ नहीं होता।
पिता के घर में पिता का सरनेम यूज कर लो, पति के घर में गए पति का सरनेम यूज कर लो, हैं अपना कुछ नहीं है। नहीं, पुरुष होने की आवश्यकता ही नहीं है, आप बस पतियों की सेवा कीजिए और बैक टू गॉडहेड जाइए, ना पुरुष बनिए ना स्त्री बनिए। आप पुरुष बनने के भी पुरुष में बनने में भी बहुत कष्ट है, इतना आसान नहीं है। ये महिलाओं को कमा के खिलाना और महिलाओं की इच्छाएं पूरी करना, ये पुरुष लोगों का इसमें खून जलते हैं। हाँ, तो पुरुष बन के अपने खून जलाओगे? तो जब पुरुष बन जाओगे तो कहेगा अब महिलाएं ही ठीक तो अच्छा थी। बहुत सारे पुरुष आजकल यही सोच रहे हैं कि लेडीज होते तो अच्छा होती, घर में होते कहीं मेहनत नहीं करना पड़ता, भटकना पड़ रहा है। तो देखो ना, हाँ, इसलिए इस संसार में ना पुरुष बनो, ना घोड़ा बनो, ना हाथी बनो, ना स्त्री बनो, ठीक है। अब जो जहां हो जैसे हो भगवान की भजन करो और यहाँ से फुट लो सीधे सीधे हिंदी में, ठीक है। और इसी के लिए भगवान कपिल देव बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, आ रहा हूँ। तो ये कितना बढ़िया बात भगवान बता रहे हैं, सुनिए। तो इसलिए तो शास्त्र है, इसलिए शास्त्र को दिल को मजबूत करके सुनना चाहिए। शास्त्र आईना दिखाता है, साधु आईना दिखाता है, देख बेटा तेरा आईना क्या है, तू मनुष्य है, तेरा आईना ये है, तू XYZ है, ये आईना है। शास्त्र और साधु का आईना देख लिया ना तो हृदय परिवर्तित हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। अब कुछ लोग साधु और शास्त्र की बात ही नहीं सुनेंगे तो परिवर्तन कैसे होएगा? क्योंकि साधु शास्त्र आईना होता है, दिखाता है देख तेरी स्थिति ये है, कितना बड़ा बेवकूफ तू है, ये है। अब हम वो आईना देखना ही नहीं चाहते। आईना हम वो देखना चाहते हैं जिसमें हमें अपनी सुंदर शक्ल दिखे। उस आईना को महिला लोग क्या करती है, पर्स में लेके चलती है, शक्ल देखने वाला आईना, है ना। पर्स में महिलाएं आईना लेके चलती है ना, मिरर, छोटी सी, बार बार देखती रहती है मेरा लिपस्टिक ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मेरा काजल गड़बड़ तो नहीं हो गया। और कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं, हैं किसमें, मोबाइल में? अरे तो हाँ, तो ठीक है, तो वही तो कह रहा हूँ ना कि हाँ, हमारी स्थिति आज क्या है कि सिर्फ हम आईना में अपना शक्ल देखना चाह रहे हैं, कितना अच्छे कितने बुरे, लेकिन वो आईना नहीं देखना चाह रहे हैं जिसमें हमारी अंदर की गंदगी पता चल जाए। वो आईना क्या है? साधु से मिलो, साधु बता देंगे वो आईना। शास्त्र पढ़ो तो पता चल जाता है कि हमारे अंदर कितनी गंदगी है, हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, कहाँ बैठे हैं कहाँ जाना है। तो ये शास्त्र का आईना देख लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही बंद करते हैं, भूख बहुत तेज लगी है। कल 10 बजे का खाया पिया हूँ, उसके बाद चंद्र ग्रहण की वजह से हम लोग प्रसाद नहीं लिए, और अब सब काम हो गया है तो प्रसाद पाएंगे, महाप्रसाद गोविंद करेंगे। तो यहीं पे रोकते हैं आज के लिए, और हम लोग 36वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। इसलिए बार बार उपदेशों को सुनना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, तभी जाके धीरे धीरे सुनते 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 हमारे बंधन नष्ट होंगे, हमारे सारे बुद्धि जो है ना प्रखर होगी। नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, कपिल भगवान की जय, देवती माता की जय, सिद्धर स्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतं, एको देवो देवकीपुत्र एव, एकं मन्त्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय श्री प्रभुपाद। तो